बहू का जवाब आज की नई कहानी। सारिका, जल्दी से खाना बना दो, भूख लगी है। अभी अभी ऑफिस से घर लौटी। सारिका को देखते ही हाल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति अनुज ने 3 साल की बिटिया के साथ टीवी देखते हुए बोला, ऑफिस का बैग वहीं टेबल पर रख, अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल। बाथरूम की ओर जाती सारिका को अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी उसकी सासू माँ ने वहीं से टोका, बाथरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उसे धो लेना। जी माँ जी। सारिका बाथरूम में पहुंच फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगो कर रखे कपड़े धोकर हाथ पोंछा। बाथरूम से बाहर आने पर सीधा रसोई में पहुंची। रसोई की सिंक जूठे बर्तन से भरा पड़ा था। असल में 1000 मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे के बेरोजगारी का हवाला दे कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद सारिका ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची और बोली, बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। सारिका ने गैस बंद कर दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई से वापस जाने लगी कि कोई तरी वाली सब्जी बना लो और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मोह में चुप रहकर घर बाहर दोनों संभालती सारिका खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती सारिका ने आज अपने घर वालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करे तो कैसे, यह सोचते हुए सारिका को एक तरकीब सूझी। एक सरकारी बैंक में क्लर्क थी। सारिका ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची को गोद में उठाकर अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया है, मेरा तबादला गुजरात हो गया है। गुजरात यहाँ से बहुत दूर है। उसके पति के हाथ का कौर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मेरी दीदी वहीं रहती है और वहां उनके साथ ही रह लूंगी। सारिका ने अपने पति को निश्चिंत कराना चाहा, लेकिन प्रीति तुम्हारे बिना कैसे रहेगी, उसके पति ने चिंता जताई। मैं प्रीति को अपने साथ लेती जाऊंगी, वहां मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा। सारिका की सास खाना की थाली एक और साइड रखकर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक कामवाली रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू, यही कोई 3 साल तक, फिर मेरा वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफर यही होगा, यह जरूरी तो नहीं। सारिका की सास की चिंता जस की तस बनी रही। हाँ, यह बात तो है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। एक गिलास पानी भी खुद से उठाकर ना पीने वाले सारिका के पति को तो सारिका की बात सुनकर मानो जैसे हैरान रह गया था। लेकिन सारिका की सास ने बहू से मनुहार किया, बहू, कुछ दिनों में अनुज को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर और बाहर दोनों का मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। सारिका असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी।
नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। सारिका की सास ने अपने बेटे की ओर देख और सारिका के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। माँ सही कह रही है सारिका, और मैं भी तो फिलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उनकी जिद देखकर सारिका ने राहत की सांस ली। फिर ठीक है, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूंगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत सारिका को असल मायने में अब वह घर अपना घर लगने लगा और अब वो पहले से खुश भी रहने लगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।